नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीश वर्मा जी। शीश जी, कश्मीर में प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमले के बाद चौतरफा जो है रोष प्रकट किया जा रहा है और 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और उसमें जम्मू कश्मीर से ओबीसी, एसटी, एससी बिल को पेश किया जाएगा। BR शर्मा को राज्य चुनाव नियुक्त किया गया जी। सबसे पहले बात करते हैं कल जो कश्मीर के अंदर हुई है घटना, प्रवासी मजदूरों पर जो फायरिंग की गई है, उन्हें जख्मी किया है और उसको लेके चौतरफा जो है रोष प्रकट किया जा रहा है। आज जम्मू में भी प्रोटेस्ट हुए हैं। शिवसेना चाहे हो, चाहे बजरंग दल हो, डोगरा फ्रंट हो, जितने भी दूसरे एकजुट हो, सब ने प्रोटेस्ट किया है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी हमें देखना होगा, जिस बात की शंका हम दिखाई देते थे, बार बार हमने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि अमरनाथ जी की यात्रा को लेके पाकिस्तान की नीयत साफ नहीं है। उसकी पूरी कोशिश है कि कहीं ना कहीं ऐसे घटना घटे ताकि वो सुर्खियों में बना रहे, और वो भी उसने कर दिखाया। हालांकि हमारी सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बड़ी सतर्क है, फिर भी यात्रा के जो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। लेकिन कश्मीर के अंदर उन आम जो है विश्व के अंदर यही कश्मीर एक कहना है, चाहे वो पुंछ में हो, चाहे रजौरी में हो, चाहे डोडा में हो, चाहे बारामूला में हो, बोला कश्मीर ही जाएगा। कश्मीर में ये घटना घटी है, कश्मीर में अभी भी मिलिटेंसी जिंदा है। इस बात को लेके पाकिस्तान के विरुद्ध आज जम्मू में भी रोष प्रकट किया। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान की कोशिश हमेशा ही रहती है कि इस प्रकार के जो भी बड़े इवेंट हो हिंदुस्तान के, खासतौर से जो कश्मीर में आयोजित किए जाएँ, उसके लिए सुर्खी बनवाने का उसका एक शुरू साजिश रही है। ये उसने एक सुर्खी बनाने की कोशिश की है ताकि ये दिखाने के लिए कि एक डिस्प्यूटेड है। खबरें जो मिल रही हैं उसके मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि हमला जो किया है ये जैश और लश्कर के जो एक नए छद्म नाम है उनके आतंकियों ने किए, जो टारगेट किलिंग वगैरह करते हैं। ये इसलिए कि जो पिछले दिनों कुछ लोगों को कुछ मरने के प्लाट देने की बात कही गई थी। ये उसके प्रति एक अपना रिवेंजफुल एटीट्यूड ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि देखिए ना, पिछले कई 7-8 महीने से करीब हमने कोई टारगेट किलिंग की घटना नहीं देखी। कश्मीरी पंडित की लाश की थी। लेकिन यह है कि उसके बाद एक बात हम जरूर कहेंगे कि इस पर घटनाओं 100% अंकुश नहीं लगाया जा सकता, ये बात फैक्ट है। लेकिन जिस प्रकार के आतंकी पहले हमले दंदनाते करते थे कश्मीर में, उन सबको नेस्तनाबूद कर दिया। सेना हो, अर्धसैनिक बल हो, स्टेट पुलिस हो। सरकार की नीति है कि वो ऑपरेशन आलोक चला, ऑपरेशन बूट चला, कई ऑपरेशन चलाए, तो इनका सर्वनाश किया आतंकियों का। ये जो चोट है पाकिस्तान और खुफिया एजेंसी ISI वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो कहते इस पर छुटपुट घटनाएं करते रहो ताकि अमरनाथ यात्रा चल रही है उसके साथ ये भी खबर चले कि प्रवासी मजदूरों पर आतंकी हमला हुआ। तो हम समझते हैं कि सुरक्षा एजेंसी हमारी पूरी तरह अलर्ट है। हम भले जो पॉलिटिकल लोग हैं अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए जो मर्जी बयानबाज करें, लेकिन हम अपने सुरक्षा बलों पर तनिक भी संदेह नहीं कर सकते, चूँकि वो अपनी जान जोखिम में डालकर वो पूरी तरह अलर्ट है, ज़बरदस्त अलर्ट है। और हमारा मानना यह कि ज़मीन से लेकर आकाश तक कड़ी चौकसी बरती जा रही है। ड्रोन के जरिए भी कोई गड़बड़ी ना करे ISI, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे जो टेक्निकल एरिया है जम्मू एयरपोर्ट का, सतवारी का, वो पहला एक हमला हुआ था हमारे जो रिकॉर्ड में आया था कि जिसमें उन्होंने एक्सप्लोसिव टेक्निकल एरिया में गिराए थे। 2 ड्रोन आए थे। ये इस प्रकार के पहला मॉडस ऑपरेंडी था। तो वो ये भी कोशिश कर सकता है, साजिश कर सकता है, लेकिन हमें गर्व है हमारी सुरक्षा बलों पर। और पुलिस ने कहा भी है, DGP वगैरह ने, कि जिन्होंने हमला किया हम इनकी शनाख्त करके इनकी जहाँ जगह वहाँ पहुँचा देंगे। तो एक कॉन्फिडेंस भरने की भी बात हो रही है। तो एक खबर जरूर है, इसमें दुख है कि प्रवासी मजदूर हैं, अपने घरों से हज़ारों मील दूर आके यहाँ अपना आजीविका कमा रहे हैं और उनको टारगेट किया जाए, ये बड़ी चिंता की विषय है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, हमारे सुरक्षा बलों ने 99% उस पर काबू पाया आतंकवाद पर, और हम उनको सलाम करते हैं इस बात के लिए कि उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कल उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि मुझे सिक्योरिटी नहीं मिली, मुझे गाड़ी मेरी नहीं जाने दी,
मैं अपने हेडक्वार्टर पैदल चला हूँ, पैदल जाके वहाँ पर पहुँचे हैं वो। तो दूसरी तरफ कहते हैं जी वो यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जो भी सरकार कह रही है वो गलत कह रही है। इवन यहाँ तक उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस आए, वो आके देखें। और दूसरी तरफ से जब आप पैदल बिना सुरक्षा के, बिना गाड़ी के कश्मीर के अंदर घूम रहे हो, तो फिर हालात उससे ज़्यादा और क्या अच्छे नहीं, आपके उन हो लोग सकते हैं। अपना अपना सियासी खेल तो करना ही है ना। वो उनको पास कोई जवाब नहीं है बेसिकली। अब वो चाहते हैं कुछ है बोल दो मतलब खबर बन जाए, कहने का मतलब ये है। लेकिन इनको ये खुद जब तुम बिना सुरक्षा के जा रहे हो, अच्छा एक तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ जहर उगलते हैं सबसे ज्यादा, आर्मी के खिलाफ। सुरक्षा भी आपको उन्हीं की चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सीआरपीएफ से जी आप सुरक्षा चाहते नहीं है। ये दोहरी जो सोच है ये अब चलने वाली नहीं है। लोग समझ चुके हैं, ये भी एक्सपोज हो चुके हैं। और हम समझते हैं कि जो हमारे सुरक्षा बल है, खासतौर से सेना के बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। उसके बाद जो पैरामिलिट्री है, पर हमारी स्टेट पुलिस में बड़े जवानों ने, अफसरों ने शहादतें दी है, एक बड़ा लंबा एक लिस्ट है। तो हम अपनी स्टेट पुलिस हो या सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज हो और सेना, इनका इतना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन इस टाइम चल रहा है। पिछले 2.5-3-4 साल से जब से बुरहान वानी को मारा गया, उसके बाद माहौल ख़राब करने की बड़ी कोशिश की गई पाकिस्तान की ओर से। लेकिन हम समझते हैं कि इनकी रणनीति जो कश्मीर में है, लेकिन एक चिंता जरूर है, जिस तरह राजौरी और पुंछ में वो एक बार फिर से उसको उसी तरह दहलाना चाहते हैं जो 90s के एंड और 2000 के शुरू में जो खेल किया था इन्होंने। लेकिन ये कि हमारे वहाँ भी सुरक्षा एजेंसियाँ और खुफिया एजेंसियाँ दोनों अलर्ट पर। सीजी 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है और मानसून सत्र, इसमें से जम्मू कश्मीर से लेकर ओबीसी, एसटी और एससी का बिल पेश किया जा रहा है। जिस तरह से यहाँ पे बिल्कुल होम मिनिस्टर ने आकर घोषणा की कि इनको ओबीसी दिया जाएगा, एसटी दिया जाएगा, एससी दिया जाएगा, बिल्कुल उनके बारे में जो अब इसका बिल पेश होने जा रहा है। और लगता है कि अब इसी सीजन में इनको जो ओबीसी और एसटी एससी मिल जाएगा। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए ना, गुजर्स को तो ऑलरेडी मिला हुआ है, गुजर्स को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी मिली है। ये पहाड़ी समुदाय है जो राजौरी में सबसे ज़्यादा बताया जाता है। वेस्ट उधर घाटी में भी है, लेकिन जैसे याद है। लेकिन ये बिल जब आएगा उसके प्रारूप को देखा जाएगा, क्योंकि क्लेम तो ये भी किया जाता है कि जो एसटी का जो दर्जा है, पहाड़ी समुदाय में लोग तो अपर कास्ट भी आती हैं और दूसरी कास्ट भी आती हैं, वो देखना होगा कैसे। लेकिन ये है कि देर आए दुरुस्त आए, चूँकि पहाड़ी समुदाय को बड़े लंबे अरसे से उम्मीद थी कि उनको भी आरक्षण मिले, उनके लिए भी सीटें थोड़ी रखी जाएं और नौकरियों में उनके लिए आरक्षण हो, सबसे बड़ी बात है, हर काम में आरक्षण हो। और लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे होता है। और ओबीसी की बात आपको याद होगा कि पिछले दिनों जाट और सैनी और कुछ समुदायों को बात की थी, जिसमें सैनिक समुदाय में भी दो तरह की बातें थी। वो कहते हैं हम कृष्ण वंशी राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं और हमें रिजर्वेशन चाहिए, जो युवा आज के हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो एक व्यापक सोच रखते हैं, वो कह रहे आरक्षण तो मिल रहा है, आरक्षण का लाभ लेना चाहिए चाहे हम जो भी हैं। तो और अब ये देखना भी है कि क्या सैनिक बरादरी को इसमें रखा गया या नहीं रखा गया। और तीसरी बात जो वाल्मीकि समुदाय, देखिए इनके साथ भी वेस्ट पाकिस्तान की तरह बड़ा इनके साथ भी नाइंसाफ़ी होती थी। इनको तब के कश्मीरी जो नेतृत्व तब वो जब यहाँ हड़ताल कर दी यहाँ पर सफाई कर्मचारियों को, पंजाब से लाया गया इस शर्त पर कि हम आपको वहाँ की नागरिकता भी देंगे। इन्होंने बड़ी जद्दोजहद करी, जिस तरह पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजी ने करी, गोरखा समुदाय ने करी। हम समझते हैं कि हम फिर कहेंगे, हालांकि आज की हमारी सब तबसर में विषय नहीं है, हम फिर कहेंगे ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है जिनमें दम है, जिन्होंने 370 को तोड़ा और उन लोगों को अधिकार दिलवाए जिनका दशकों से मानवाधिकारों का हनन हो रहा था। सीजी BR शर्मा जो चीफ सेक्रेटरी थे यहाँ, IAS ऑफिसर, उन्हें राज्य का चुनाव आयुक्त घोषित किया गया। तो अब नया इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। मुझे लगता है चुनावों की कुछ आहट भी तेज होगी। BR शर्मा जैसे अपने काम से जाने जाते हैं, जहाँ भी काम किया है वहाँ भी है, और मुख्य सचिव के तौर पर भी इनका बड़ा नाम रहा है। अब चुनाव आयुक्त में देखते हैं चुनावों के बारे में आगे क्या करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए हमने इनका कार्यकाल मंडलायुक्त के तौर पर भी देखा, जम्मू डिवीजन कमिश्नर। एक तो यह कि एक बहुत ही बातचीत में नाफीस है, बातचीत करने का तरीका, मतलब इनमें वो नहीं दिखता कि नौकरशाही वाली ऐंठ जिसे कहा जाए,
ये बड़े मतलब आत्मीयता से मिलेंगे। फिर इनको और भी बड़े बड़े पद दिए, लास्ट में इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। और जब सेवानिवृत्त हो गए, इनमें खूबियाँ नहीं होंगी, तभी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है चुनाव आयुक्त के तौर पर। ये बड़ा अहम पद है, और जिस प्रकार कोई छुपी बात नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त पर जिस प्रकार के आरोप और लांछन लगते हैं, उससे समझा जा सकता है कि ये पद जो पोस्ट जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है। तो हम उम्मीद करते हैं कि BR शर्मा जो हमारे संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के चुनाव आयुक्त बने हैं, इनसे वही नतीजे की उम्मीद करेंगे जो कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान अपने काम का लोहा मनवाया। और हम उनको PP न्यूज़ लाइन की ओर से एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। तो ये था तबसरा आज दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।